Hello everyone. In this video, I will solve question number 8 of exercise 8.1, chapter quadrilateral, class 9th mathematics. What is given in question number 8? ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. कि ABCD एक रेक्टेंगल दी हुई है हमें, जिसके डायगनल जो है AC और AC जो है डायगनल जो बी उसको बाइसेक्ट करा है एंगल A को और एंगल C को भी. हमें शो करना है कि ABCD से स्क्वायर कि ABCD जो है वो स्क्वायर है, और सेकंड पार्ट में शो करना है कि डायगोनल जो BD है वो बाइसेक्ट्स करा है एंगल B को एज वेल एज एंगल D को, कि एंगल B को भी और एंगल D को भी डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट करा है. तो इसमें हम रेक्टेंगल दिया हमें ABCD, जिसको हमें स्क्वायर प्रूव करना है. तो कुछ इस प्रकार से है. ABCD एक रेक्टेंगल हुई, क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर होती है, इसलिए हम इसको स्क्वायर की टाइप में बना रहे हैं. हमें इसको प्रूव करना है रेक्टेंगल को स्क्वायर है. तो ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गई, जिसका जो डायगोनल है AC वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी और एंगल C को भी. इसका मीनिंग ये कि अगर A एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, और एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, क्योंकि C एंगल को भी डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है. एक पार्ट में तो हमें ये बताना है. सेकंड पार्ट है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D. तो उसके लिए मैं डायगोनल BD को आपको बाद में बताता हूँ, कि थोड़ा सा आपको पहले पार्ट के ऊपर जो है वो फोकस करवा रहा हूँ कि पहला पार्ट जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे हम. तो इस पार्ट के अंदर अगर हम ट्रायंगल ABC को लेते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC को ले लें, तो इस ट्रायंगल ABC में और ADC में हमें क्या क्या गिवन है. एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन में है, एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4 ये भी गिवन में है, और AC जो है वो क्या है, कॉमन दिए हुए हैं, कॉमन साइड है. तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो साइड AB है वो अब किसके इक्वल हो जाएगी, AD के, क्योंकि ये रेक्टेंगल दी थी. AB जो है वो DC के भी इक्वल है. अगर AB जो है वो DC के इक्वल है, AB जो है वो AD के भी इक्वल आ रही है, तो रेक्टेंगल की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ रही हैं तो इससे मीनिंग क्या हो जाता है कि वो फिगर जो है वो स्क्वायर हो जाती है, क्योंकि AB जो है AD के इक्वल आ रही है. AB जो है ऑलरेडी दी हुई है हमें किसके इक्वल, DC के, और AD हमें यह भी पता है कि BC के भी इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की. तो इससे क्या होगा कि सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी और ABCD क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर. एक पार्ट हमारा जो है वह प्रूव हो जाएगा. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं, उसको प्रूव करते हैं. गिवन क्या हमारे पास, ABCD से रेक्टेंगल, ABCD क्या है, रेक्टेंगल है. जो डायगोनल AC है बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D एंगल C. इसका मीनिंग जो हुआ कि एंगल जो है 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंड एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4. ये हमें गिवन में पता है हमें. अब टू प्रूव में क्या, हमें टू प्रूव में दो पार्ट करने हमें. एक ABCD से, फर्स्ट पार्ट में करना है ABCD से स्क्वायर, एक पार्ट. सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D. ये सेकंड पार्ट में हमें करना है. तो हम फर्स्ट पार्ट के लिए आते हैं. फर्स्ट का पार्ट का करते हैं प्रूफ. आपके पास ये फिगर है ABCD
एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के, क्योंकि जो गिवन में है। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, ये भी गिवन में दिया हुआ है। और ए सी इज इक्वल टू, ए सी कॉमन है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्राइंगल ए डी सी के। ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होगी, एस ए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल से, क्योंकि इसमें एंगल लिया है, साइड लिया और एंगल लिया, एंगल साइड एंगल के रूल के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है देयरफॉर ए बी किसके इक्वल आ गए, ए बी किसके इक्वल आ गई, ए डी के, जो साइड ए बी है वो ए डी के इक्वल आ गया। हम इसको नंबर जो है फर्स्ट दे सकते हैं और ये सी पी सी टी के कारण इक्वल आ गई। लेकिन हमें ये भी पता है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के। नंबर इसको सेकंड देते हैं। ये क्यों इक्वल है, ए बी सी डी के अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल की वजह से। अब जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के, इसको नंबर थर्ड दे देते हैं। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड्स है किसकी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ए बी किसके इक्वल आ रही है, ए डी के। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि ए बी ए डी के भी इक्वल, ए बी सी डी के भी इक्वल, और जो ए डी है वो बी सी के इक्वल। तो इससे क्या हुआ कि चारों साइड्स इक्वल हो गई फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, कि ये स्क्वायर होगा, क्योंकि पहले थी रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल आ गई, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये हमारा हो गया पार्ट इसका फर्स्ट जो हमने प्रूफ किया। अब हम आते हैं पार्ट सेकंड के ऊपर। तो पार्ट सेकंड में क्या करना, हमें डायगोनल जो है बी डी बताना है कि एंगल बी को और एंगल डी को बाइसेक्ट करे। तो इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी स्क्वायर ले लेते हैं, और डायगोनल बी डी, यहाँ पे डायगोनल जब बी डी आ गया। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें, अब हमारे पास ए बी किसके इक्वल है, ए डी के। अगर ए बी और ए डी इक्वल है तो जहाँ पे हम जो एंगल है हमारे पास उसको रख सकते हैं हमने, क्योंकि ऑलरेडी हमने नंबर 4 तक चूज़ कर लिया हुआ है। इसको अगर हम एंगल 5 देते हैं और इसको यहाँ पे नंबर एंगल 6 देते हैं, यहाँ पे एंगल 7 देते हैं और यहाँ पे एंगल 8 देते हैं, तो जो एंगल 5 और एंगल 7 होगा वो इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्राइंगल अगर ए बी डी लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी किसके इक्वल निकाली हमने, ए डी के। अभी हमने प्रूव किया कि ये साइड इक्वल है, स्क्वायर है। ए बी इज़ इक्वल टू साइड्स ऑफ, स्क्वायर की वजह से इक्वल है, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर हुई। अभी हमने प्रूव किया इसको कि ये स्क्वायर की साइड है। तो अगर दो साइड्स इक्वल आ रही हैं तो एंगल दो भी तो इक्वल होने चाहिए। एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल
7 हो जाएगा जी। क्यों होगा? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स होते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल के। अब एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल हैं, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 4th। लेकिन एंगल 5 और एंगल 8 भी इक्वल हैं, एंगल 5 इज़ इक्वल टू एंगल 8, इसको मैं नंबर देता हूँ 5th। एंगल 5 और एंगल 8 क्यों इक्वल हैं? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। अगर 5 और 8 इक्वल हैं तो 6 और 7 भी इक्वल है इस वक्त। एंगल 6 इज़ इक्वल टू एंगल 7, इसको नंबर 6 दे देता हूँ। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये भी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये क्यों आ रहे हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स? क्योंकि हमारे पास AD और जो BC है वो पैरेलल है, इसलिए एंगल 6 और एंगल 7 क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। AB और DC जो पैरेलल थी, इसलिए 5 और एंगल 8 भी जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। अब हमें शो करना है 5 और 6 इक्वल। तो अगर हम 4th और इसको देखें, 4th और 6th में से, तो एंगल 5 7 के इक्वल है और एंगल 6 जो है वो 7 के इक्वल है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के। फ्रॉम 4th एंड 6th एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि BD जो है वो बाइसेक्ट्स कर रहा है, डायगोनल BD जो बाइसेक्ट्स कर एंगल B को। अब फ्रॉम अगर हम लेते हैं फ्रॉम 4th एंड 5th, फ्रॉम 4th एंड 5th लेते हैं, अगर हम इसको लेते हैं 4th और 5th को लेते हैं तो 7 और 8 इक्वल होता है। अगर 4th और 6th को लेते हैं हम तो 5 और 6 इक्वल होते हैं। तो अगर हम 4th और 5th को ले रहे हैं तो क्योंकि 5 एंगल 7 के इक्वल है, 5 एंगल 8 के इक्वल है, तो 7 और एंगल 8 जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या हो गया? फ्रॉम 4th एंड 5th में एंगल 7 इज़ इक्वल टू एंगल 8। अगर 7 और एंगल 8 इक्वल हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो BD है वो बाइसेक्ट्स कर है एंगल D को भी। तो इससे क्या पता चला हमें? सेकंड पार्ट में क्या होगा कि जो BD डायगोनल है वो एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी। हैंस BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, जो हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। आई होप you have fully understand this question. Thank you for watching this channel. Like it, subscribe it,